बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर पॉइंट न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। सबसे पहले बात करेंगे खबर पॉइंट टॉप स्टोरी से मुतालिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक शुरू कर दी है। जेल भरो तहरीक के मकासद और अहदाफ क्या हैं? चेयरमैन PTI इमरान खान साहब का इस सिलसिले में बड़ा बयान और कारकुनान के नाम पैगाम सामने आया है। तफसीलात बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में। पहले खबर पॉइंट हेडलाइंस। चीन के तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की सहूलत की मंजूरी दे दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बताया कि चीन के तरक्याती बैंक के बोर्ड ने रस्मी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद $70 करोड़ की सहूलत की मंजूरी दे दी है। उनका यह भी कहना था कि यह रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इसी हफ्ते मौसूल होने की तवक्को है, जिससे मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो जाएगा। बलोचिस्तान में 3 शहरियों का कत्ल, वर्सा का धरना जारी। वज़ीर-ए-आज़म की आमद तक तदफीन न करने का ऐलान। बलोचिस्तान के जिला बारखान के इलाके में एक कुएं से गोलियों से छलनी 3 लाशों की बरामदगी के खिलाफ वर्सा का कोयटा में मैयतें रखकर रेड जोन के बाहर एहतजाजी धरना जारी। बलोचिस्तान में मुबैना तौर पर सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान के हाथों कत्ल होने वाली गरानाज नामी खातून के बाकी बच्चों को फौरी बाजियाब करवाया जाए। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान का सिक्योरिटी इदारों को हुक्म, बच्चों की अदम बाजियाबी से कानून नाफिज करने वाले इदारों की साख मुतासिर हो रही है। बल्दियाती इलेक्शन, जमात इस्लामी ने PPP और PTI का नतीजा तस्लीम कर लिया। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द कराची के मेयर का इंतखाब हो। बल्दियाती इलेक्शन में फ्रॉड किया गया, प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत देकर नताइज तब्दील किए गए। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में हमारी सीटें सबसे ज्यादा हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अदल की बुनियाद पर फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन अदालत की हैसियत रखता है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि चेयरमैन नैब का इस्तीफा 85 रुकनी काबीना के मुंह पर तमाचा है। इस्तीफा देने की देर थी कि नैब के तलबी नोटिस का जुमा बाजार लग गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद का कहना था कि सदर ने इलेक्शन की तारीख देकर हुकूमत की बुनियादें हिला दी हैं। लतीफ खोसा और सलमान राजा भी कहते हैं कि सदर का फैसला आईनी है। उम्मीद है अदलिया सदर के फैसले को आईनी और कानूनी करार देगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ECP और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख तय करने का हुक्म देने से मुतालिक दरखास्तों पर ECP से इलेक्शन शेड्यूल तलब कर लिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल बेंच ने 18 जनवरी को तहलील होने वाली सूबाई असम्बली के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान में ताखीर के खिलाफ 2 दरखास्तों पर समाअत की। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा में रवा माली साल की दूसरी तिमाही के लिए दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। डिस्कोस ने 17 अरब 39 करोड़ रुपए का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने की दरखास्त कर रखी है। असेंबलर्स ने रुपए की कदर में कमी और खाम माल की बढ़ती कीमतों को जवाज बनाकर गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने के बाद सेल्स टैक्स में 1% इजाफे का असर भी सार्फिन को मुंतकिल कर दिया, जिसके सबब मुल्क भर में गाड़ियां मजीद महंगी हो गई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के बारे में मगरिब को खबरदार करते हुए तारीखी जौहरी हथियारों के कंट्रोल के मुआहदे को मुअत्तल कर दिया। रूसी सदर ने यह बड़ा इक़दाम करते हुए ऐलान किया कि नए स्ट्रेटेजिक सिस्टम को जंगी ड्यूटी पर लगा दिया गया है। उन्होंने जौहरी तजुर्बा दोबारा शुरू करने की धमकी दे दी। उधर रूस ने यूक्रेन तनाज़े के हवाले से अमेरिका के जारहाना अंदाज अपनाने पर अमेरिकी सफीर को तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन में इस्राएली बस्तियों को लीगल करने के इस्राएली मंसूबे को 2 रियासती हल के लिए खतरा करार दे दिया। अमेरिका समेत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने मुत्तफ़िक़ा बयान में कहा है कि इसराइल के इक़दामात अमन की राह में रुकावट बन रहे हैं। सलामती कौंसिल की तनकीद के बाद इसराइल ने अगले 6 माह तक मगरबी किनारे पर मजीद आबादकारी रोकने के हवाले से अमेरिका को आगाह कर दिया। भारतीय अदाकार रणवीर सिंह की मलाला यूसुफजई के साथ सेल्फी वायरल हो गई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो मलाला यूसुफजई और उनके शौहर असर मलिक के साथ हैं और मोबाइल से तीनों की सेल्फी ले रहे हैं। याद रहे कि मलाला यूसुफजई अपने शौहर के साथ अमेरिकन लीग के ऑल स्टार वीकेंड की तकरीब में शिरकत के लिए आई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक की अहलिया और मारूफ भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का कैरियर इख्तिताम पजीर हो गया। दुबई में अपने कैरियर के आखिरी इवेंट में सानिया मिर्जा अमरीकी साथी के हमरा विमेंस डबल में 6-4, 6-0 से हार गईं। 36 साल भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने 2003 में
प्रोफेशनल टेनिस का आगाज किया और अब तक उन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम ट्रॉफियां जीती। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी और अब बात हो जाए खबर पॉइंट टॉप स्टोरी की। तो आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि जेल भरो तहरीक का मकसद मीडिया और समाजी शख्सियात पर हमलों और मुल्क को मुआशी तबाही के सुपुर्द करने वाले टोले के खिलाफ जिहाद है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने ट्विटर पर बयान में कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए जेल भरो तहरीक पुरअमन एहतजाज है। हमें नैब के मुकदमों, ज़ेरे हिरासत तशद्दुद और जाली FIRs का सामना है। ये एहतजाज उनके खिलाफ है जिन्हें हमलों का सामना है। ये एहतजाज उन आइनी खिलाफ वर्जियों और मीडिया और समाजी शख्सियात पर हमलों के खिलाफ है। इमरान खान का मजीद कहना था कि जेल भरो तहरीक खुद NRO लेकर कौम के अरबों रुपए लूट कर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भिजवाने, मुतवस्सित तबके को महंगाई और बेरोजगारी के बोझ तले कुचलने और कौम को बदतरीन मुआशी तबाही के सुपुर्द करने वाले मुजरिमों के टोले के खिलाफ है जो कामयाब होगा। ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।